ब्रह्मलोक में पहुंचने वाले उपासकों की 3 गति का वर्णन। वेदांत दर्शन, चौथा अध्याय, चौथा पाद, चौथा सूत्र। उस मुक्तात्मा की स्थिति उस पर ब्रह्म में अविभक्त रूप से होती है, क्योंकि यही बात श्रुति में देखी गई है। व्याख्या। श्रुति में कहा गया है कि हे गौतम, जिस प्रकार शुद्ध जल में गिरा हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा को जानने वाले मुनि का आत्मा हो जाता है। जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम रूपों को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही परमात्मा को जानने वाला विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर परात्पर दिव्य पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्रुति के इस वर्णन से यह सिद्ध होता है कि मुक्तात्मा उस परब्रह्म परमात्मा में अविभक्त रूप से ही स्थित है। इसी विषय में जैमिनी का मत बतलाते हैं। 5वां सूत्र। आचार्य जैमिनी कहते हैं कि ब्रह्म के सदृश रूप से स्थित होता है, क्योंकि श्रुति में जो उसके स्वरूप का निरूपण किया गया है, उसे देखने में और श्रुति प्रमाण में भी यही सिद्ध होता है। व्याख्या। आचार्य जैमिनी का कहना है कि श्रुति में वे निर्मल होकर परम समता को प्राप्त हो जाता है, ऐसा वर्णन मिलता है, तथा उक्त प्रकरण में भी उसका दिव्य स्वरूप से संपन्न होना कहा गया है। एवं गीता में भी भगवान ने कहा है कि इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे दिव्य गुणों की समता को प्राप्त हुए महापुरुष सृष्टि काल में उत्पन्न और प्रलय काल में व्यथित नहीं होती। इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि वह उपासक उस परमात्मा के सदृश दिव्य स्वरूप से संपन्न होता है। इसी विषय में आचार्य औडलोमी का मत उपस्थित करते हैं। 6वां सूत्र। केवल चेतन मात्र स्वरूप से स्थित रहता है, क्योंकि उसका वास्तविक स्वरूप वैसा ही है, ऐसा आचार्य औडलोमी कहते हैं। व्याख्या। परम धाम में गया हुआ मुक्तात्मा अपने वास्तविक चैतन्य मात्र स्वरूप से स्थित रहता है, क्योंकि श्रुति में उसका वैसा ही स्वरूप बताया गया है। बृहदारण्यक में कहा है कि जिस प्रकार नमक का डाला बाहर भीतर से रहित सबका सब रसघन ही है, वैसे ही आत्मा बाहर भीतर के भेद से रहित सबका सब प्रज्ञान घन ही है। इसलिए उसका अपने स्वरूप से संपन्न होना चैतन्य घन रूप में ही स्थित होना है। अब आचार्य बादरायण इस विषय में अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं।